ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय यथार्थ गीता। प्रथम श्लोक। संजय उवाच। प्रथम और द्वितीय श्लोक। तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनम्। श्री कृष्ण भगवान उवाच। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकमर्जुन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त असपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा। क्या बोले प्रभु? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का दृष्टि में कोई स्थल न है, नहीं पार लौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है, न इससे स्वर्ग मिलेगा, न मोक्ष होगा, और न यह कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की न्याय श्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है, इससे कोई कीर्ति भी नहीं होती है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे मीरा वही बावरी, सास कहे कुल नासिनी रे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को दुनिया में कोई नहीं जानता है और मीरा को पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने बोलकर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान ही है। अर्जुन अज्ञान में ये सब बातें कर रहे हैं कि यह धर्म वह कीर्ति कुछ नहीं है, सब अज्ञान है। अब भगवान आगे बताएंगे। राधे कृष्ण। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोकमग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तद्पद है और उसके साथ उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं, तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने से भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले,
या मधुसूदन नाम का प्रयोग हुआ है। भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग है। संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध में मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो उनका संहार रुक जाएगा। संजय ने ऐसा कहा। भगवान बोले, तुझे इस असमय में यह मोह कहां से प्राप्त हुआ है? अर्जुन के मोहजनित शोक और कायरता का वाचक यहाँ उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रण स्थलों में या न कायरता दिखानी चाहिए न कोई शोक करना चाहिए, और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर और युद्ध शुरू होने वाला है उस समय बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाला तुम शरीके शूरवीरों में तुम महायोद्धा हो। तुम जैसे ही लोगों में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह यानी कातर भाव कहां से आ गया? मोह मतलब कातर भाव है। अन्य अस्वर्गीय अपकीर्तिकर कहने का क्या भाव? इससे भगवान ने उपयुक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है, और न इससे कीर्ति ही मिलेगी आपको। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने यह मोह को यानी कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया? ये कैसी पागलों की सी बात कर रहे हो? स्मरण रहे कि ये बातें संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध के हो जाने के पश्चात गई थी। अब भी संधि कर लें, इसका अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंब की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमता है। राधे कृष्ण।